सब आप कहाँ से इस वक्त आ रहे हैं? डायरेक्ट कराची से इस्लामाबाद? कल शाम आया था कराची से। कराची से कल शाम आया था इसी के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिस्टेंस सबको शामिल होना चाहिए इसमें जद्दोजहद में। और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए, आप लोगों के लिए, और पाकिस्तान में जुडिशरी की आज़ादी के लिए कि जिस तरह से 26 अमेंडमेंट के बाद गला घोंटा गया है और जो हालत इस वक्त हमारी जुडिशरी की है जहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता, जाहिर सी बात है अब उस मौके पर किसी को तो आगे निकलना है, आवाज़ तो उठानी है, उस जद्दोजहद में शामिल तो होना है। और फिर जिस तरह से इलेक्शन को लूटा गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को या इंडिविजुअल्स को जो समझते हैं कि पाकिस्तान का में 1973 का आइन रिस्टोर होना चाहिए अपनी असल सूरत में, जो 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये जो आजकल रूलिंग पार्टीज बैठी हुई इन्होंने ही किया था, और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था उसकी जो प्रिंसिपल्स थे उसको रिस्टोर करने के लिए सिंपल सी बात है। लोग पूछते हैं कि किस तरह से आगे जाना चाहिए, कि आइन को फॉलो करें, इलेक्शन कमीशन को बहाल करें ताकि वो लोग आए वो इस किस्म का इलेक्शन करा सकें। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम ने इस हुकूमत को जो इस वक्त रूल कर रही है, इनके पास कोई मैंडेट। यहाँ की सिचुएशन का बताइएगा सर, अभी इस वक्त क्या कैफियत है? इसमें आए हैं कौन? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, जो सुना था वैसी कैफियत है। क्या दरवाजे बंद होते हैं। अब देखिए लीडर्स आएंगे, जो मेन लीडर्स हैं वो आके क्या बात करते हैं और किस तरह से होता है। तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन कर रहे हैं सर? तहरीक इंसाफ सारी तहरीक इंसाफ में नहीं, आज अपोजिशन का तो आप हिस्सा बन गए हैं। जिद्दोजहद की बात कर रहे हैं कि जिद्दोजहद हम कर रहे हैं, तो पहले भी आप एक जिद्दोजहद करते रहे हैं, कि आपकी तरजीहात बदल गई हैं या उनकी तरजीहात बदल गई हैं? सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे ना, हमें तो आगे लगाया था कि सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, और वो सिविलियन बालादस्ती की जंग हम तो लड़ रहे थे, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। अगर ये मुझे बता दें कि वोट को इज्जत दो को उन्होंने नारा बंद किया है, उस नारे के जितने कैसेट टेप्स थे उसको एक बड़े से संदूक में डाल के ताला लगा के उन्होंने पिंडी भिजवा दिया। भाई हमारा क्या इसमें कसूर है? मैं तो वहीं खड़ा हूँ। मुझे एक चीज़ बता दें कि प्रिंसिपल के हवाले से कि जी मैंने चेंज किया हो, तो जो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस जद्दोजहद की बात मियां नवाज शरीफ कर रहे थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN कर रही थी या MQM, ये जो भी आजकल कोalition में है, रूलिंग कोalition में है, उसी की वो भी उस वक्त बात करते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है। 2018 के इलेक्शन के खिलाफ आप निकले थे ना, तो 2024 में तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा धांधली हुई है। टोटल की टोटल ही मैंडेट छीन लिया गया, मतलब चोरी टोटल आपने जब कर ली है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में ज़खायर हैं और तेल पाकिस्तान मिलके निकालेगा इंडिया के साथ, और भारत को भी एक टाइम में पाकिस्तान फरोख्त करेगा। एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ है। मेरा ख्याल है जो असल चीज़ थी वो अभी तक फैक्ट्स आए नहीं है कि ट्रेड डील क्या है, टैरिफ क्या होगा, वो जो जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। ये तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने एक सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट पढ़ा है, उसके हवाले से तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अमेरिका डिसाइड करे कौन सी ऑयल कंपनी जो है पाकिस्तान में आके ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी। जाहिर सी बात है वो तो तमाम चीज़ें अभी आएंगी सामने, पता चलेंगी तो डिटेल्स आएंगी, उसी वक्त कमेंट कर सकते हैं। बट हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें क्या टैरिफ मिला है, जिस पर बातचीत तो हो रही थी, और आगे जाके जो भी कंक्लूड होगा। देखें इसमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं, हम ऑपोजिशन में हों या हुकूमत के साथ हों, ये तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे अच्छी डील मिले ताकि पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ सके। सर इधर कॉन्फ्रेंस में तो आपने शिरकत कर लिया, अब आगे 5 अगस्त को एक बड़ी तहरीक वो भी अपोजिशन की होने जा रही है महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में, तो उस पर आपका क्या लाएअमल है? क्या शिरकत करेंगे, कहीं पे लीड करेंगे? कुछ जो भी आज या कल फैसला होगा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है 5 अगस्त जी महमूद अचकज़ई साहब और दूसरे साथ जो भी फैसला करें उसके साथ हम एक नाहलियों का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी कहा जा रहा है 2 अपोजिशन लीडर्स को फैसलाबाद से फैसला आना है और हो सकता है वो नाहल हो जाए पूरी की पूरी। मैं कहता हूँ एक दफ़ा बैठ के स्पीकर साहब, दोनों स्पीकर नेशनल असम्बली के, पंजाब असम्बली के और इलेक्शन कमीशन बैठ के सबको डी-नोटिफाई कर दें और सारे अपने लोग लेके आ जाएं। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? 26वीं अमेंडमेंट भी तो कर ली थी, 27वीं भी कर लेंगे, 28वीं भी कर लेंगे।
असल में मसला ये है कि अगर आपके पास मैंडेट हो ना तो आपको पता होता है कि अवाम आपके पीछे खड़े हैं। अगर अवाम आपके पीछे नहीं खड़े हुए और आपको पता है अवाम आपके पीछे नहीं खड़े हुए तो फिर डर खौफ होगा, फिर दबाने की कोशिश की जाएगी, डराने की कोशिश की जाएगी और फिर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि आप देख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे हुकूमत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाती। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। अयूब खान ने भी दबाने की कोशिश की थी जद्दोजहद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 1977 में भी आपने, मुशर्रफ साहब का भी आपने देखा था जब लॉयर्स मूवमेंट, क्या नहीं करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर भी जाना पड़ा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब लोग, ये तो आप अवाम को और भड़काते हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लास्ट में ये बता दीजिए कि कल भी जो है वो मुस्तफा नवाज साहब ने कहा है कि अमन के रोड पे भी कांस्टेंसी करने पर काम करेंगे क्योंकि हम पुरअमन हम पीसफुल APC है, इसमें आवाम की इशू को हाईलाइट करेंगे। मैं तो कहता हूँ करें, बाहर बैठ करें, पूरी दुनिया देखेगी कि ये इतनी बड़ी ऑपोजिशन है पाकिस्तान की और उनको एक होटल में एक कॉन्फ्रेंस रूम नहीं मिल सकता कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पीसफुल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लाएअमल बनाने के लिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे बहाल करनी है। और तो कोई एक ही वन पॉइंट एजेंडा है ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे बहाल होनी है। अच्छा ज़ुबैर साहब बताइएगा कि आपके बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन हो रही है, इमरान खान से मुलाकातें के लिए प्लान बन गया, आप जा रहे हैं। सलमान अफसन राजा तो बन नहीं सकते वहाँ, उनको इमरान खान को मुझे कौन मिलने के लिए, अभी जब होगा तो स्ट्रगल आपने शुरू की थी इस हवाले से, जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में, वो कहाँ तक पहुँची आप लोगों की? ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस तो मेरा ख्याल है बढ़ती चली जा रही है। और ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वक्त आता है जब आहिस्ता आहिस्ता कौम बाहर आनी शुरू होती है और हुक्मरान जितने भी होते हैं वो ऐसे समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। वो सब कुछ ठीक नहीं होता, अंदर से लावा पकड़ा होता है। लोगों के जो मैशत के हवाले से जो मुश्किलात हैं, वो अपने बिजली के बिल नहीं पे कर सकते, वो अपने स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर सकते अपने बच्चों की, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, नंबर्स कुछ और बताए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसी मुश्किलात में कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत होती है और जिनका फ़र्ज़ बनता है, जिनकी आवाज़ है, उनको बाहर निकलना होता है। आसान तरीका ये घर बैठ जाए, आराम से बैठ जाएंगे हुकूमत के साथ। सर आप तो मुस्लिम लीग नून के बड़े गरीना अफराने जो है वो कारकुन थे, अचानक रास्ता क्यों तब्दील किया? मैंने नहीं रास्ता, मैंने तब्दील किसी ने नहीं करवाया। मैं अप्रैल 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो मैं तो हुकूमत के साथ, मार्च 2022 में जो लास्ट सियासी आखिरी मरियम नवाज का सियासी वो था, आप कह लें जद्दोजहद थी, लाहौर से इस्लामाबाद तक महंगाई मुकाम मार्च, मैं तो उसमें भी था, कंटेनर में उनके साथ था, हमजा शहबाज शरीफ थे, मुसद्दिक मलिक था, दानियल अजीज थे, मरियम औरंगजेब थी। लेकिन जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज़ करके लेके आए तो उस वक्त तो फिर जाहिर सी बात है वो सिप्लिन बालादस्ती का नारा कहाँ गया, वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गया, वो सारा ख़त्म हो गया। अब जब वो ख़त्म हो गया तो आपके पास एक फ़ैसला करने का है कि क्या आप पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या आप कोई असूल किसी प्रिंसिपल सियासी जद्दोजहद के लिए कर रहे थे, सिप्लिन बालादस्ती के लिए कर रहे थे। अगर आपको पता चले कि ये तो सारा गेम जो था पावर के लिए था, इसका मतलब हमें तो आगे खामखा लगाया गया था, हमने इतनी मुश्किलात झेली। आपको पता है किस किस्म के हर एक, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी थे, मिफ्ता इस्माइल था, मेरे लिए तो मुश्किलात में बहुत ही ज़्यादा इजाफा। मुझे तो आपने तर्जमान बना दिया था, तर्जमान उस वक्त बनाया जब आप हमले कर रहे थे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पर, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो जब उस वक्त मुश्किल वक्त में उनका साथ थे, तो जब हुकूमत आ गई थी तो फिर मेरे लिए तो बड़ा आसान रास्ता था हुकूमत। लेकिन नून लीग ने आप पे अदम इत्मीनान का इज़हार किया था, उन्होंने कहा था, और वो शायद खाकान अब्बासी साहब इस बार सरगर्म नजर नहीं आ रहे, पिछली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस नहीं सरगर्म होंगे, नजर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।